दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कि हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का। जी हाँ दोस्तों, दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दिए को भी आंधिया डरा नहीं सकता, जलते दिए को आंधिया डरा नहीं सकता। तो बात है यहां किंग मेकर की। अगर आप में वो किंग मेकर वाली फीलिंग है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप आंधियों से लड़ सकते हो, आप आग से लड़ सकते हो, यहां तक कि आकांक्षा 40 का एग्जाम आप दे के भी बोल सकते हो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बात करेंगे आज की इस वीडियो पे माय डियर फ्रेंड कि आप आकांक्षा 40 का एक जूनियर का, मैं किसका बात कर रहा हूं, आकांक्षा 40 का एक जूनियर का नोटिफिकेशन आया हुआ था। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर जी इसके बारे में एक डिटेल्स वीडियो आप बना के दे। तो नोटिस का वीडियो हम लोगों ने पहले ही बना लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि आकांक्षा 40 का जो जूनियर वाला जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मॉडल ऑफ एग्जाम क्या है, क्वेश्चन टाइप क्या रहेगा, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, और बात करेंगे कि सर आरक्षण किसको किसको मिलेगा। इन सारे तमाम चीजों पर क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, हम लोग करेंगे। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो मैंने यह भी आपको बोला था कि नोटिस वाला वीडियो आपके हमारे पहले वाले चैनल प्रीतम एकेडमी पे, और ये वाला जो वीडियो है हमारा जो दूसरा चैनल है प्रीतम एकेडमी 2, उस पे अपलोड किया जाएगा। तो उस वाले चैनल से अगर आप इस वाले चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो देखने के लिए, या ओवरलैप कहीं से भी पहली बार आए हो देखने के लिए, तो आकांक्षा 40 के जितने भी नोटिस आएंगे या जितने भी अपडेट आएंगे और जितने भी जानकारी मैं आकांक्षा 40 के रिलेटेड मैं आपको बना के दे सकता हूं, सारा का सारा मैं आपको बना के दूंगा। बस आपको एक काम करना है कि चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों बात करते हैं आकांक्षा 40 पे। तो सबसे पहले समझिएगा कि आकांक्षा 40 झारखंड सरकार के द्वारा, लेकिन झारखंड सरकार से रखिएगा कि ये जो है केंद्र सरकार और हमारा राज्य सरकार दोनों ही मिलकर क्या करती है, चलाती है, और साक्षरता विभाग के द्वारा पूरा का पूरा संचालन किया जाता है। और बेसिकली आकांक्षा 40 का जो हॉस्टल्स मैं बात करूंगा, क्योंकि अगर आप आकांक्षा 40 में सिलेक्टेड हो जाते हो तो आप क्या करोगे, हमारे झारखंड की जो राजधानी है रांची, वहां जाके क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। पूरी हॉस्टल की सुविधा आपको दी जाएगी, ट्यूशन की यानी कि कोचिंग सेंटर की सुविधा दी जाएगी, और आपका स्कूल में भी एडमिशन कराया जाएगा। तो पूरा का पूरा एक वीडियो में उसके लिए बनाऊंगा कि आपका कहां पे एडमिशन कराया जाएगा, आपकी जो भी आपकी हॉस्टल लाइफ क्या रहेगी मैं वो बताऊंगा। लेकिन अभी बात करेंगे आकांक्षा 40 के उस नोटिस के बारे में और क्या क्या नई चीजें मैं इसको इंक्लूड करा सकता हूं। तो बात करेंगे आकांक्षा के जूनियर वाले पे, जो जूनियर कैटेगरी का जो आकांक्षा 40 का जो निकला है, हम लोग इस पे बात करेंगे। तो उससे पहले आपको पता होगा कि आकांक्षा 2 टाइम मैं बात करूंगा, 2 टाइम क्या करती है, अपना फॉर्म निकालती है जिसमें आप अपना एडमिशन करा सकते हो। एक निकलता है कि जब बच्चे मैट्रिक देते हैं और इंटर में एडमिशन कराना हो उस समय एक निकलता है, और एक आप देखोगे रिसेंटली निकाला गया है माय डियर फ्रेंड। तो हम लोग बात करेंगे जूनियर वाले पे। तो आकांक्षा का जो जूनियर और एक हो गया सीनियर, तो जूनियर वाला का बात करेंगे कि जूनियर का कैटेगरिया क्या है, एलिजिबिलिटी कैटेगरिया क्या है, यानी कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो इस वाले एग्जाम को दे सकते हैं या इस वाले आकांक्षा 40 को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिएगा लिखा था नोटिस में कि केवल ऐसे बच्चे ही इस वाले जूनियर आकांक्षा वाले एग्जाम को दे सकते हैं जो बच्चे कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं में क्या किए हैं, 2022 में पास किए हैं। क्या किया माय डियर फ्रेंड, पास किए हैं। यानी कि अभी वो बच्चा का अगर मैं बात करूंगा तो वो बच्चा क्लास 6 से पास होकर क्लास 7 में गया होगा, क्लास 7 से पास करके क्लास 8 में गया होगा, 8 से पास करके 9 में गया होगा, और 9 से पास करके कहां गया होगा माय डियर फ्रेंड, 10 में गया होगा। यानी कि 2022 में जो बच्चे 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें से क्या किए होंगे, पास किए होंगे, उत्तीर्ण किए होंगे, वही सारे बच्चे क्या करेंगे, ये आकांक्षा जूनियर वाला फॉर्म भर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो ये आपको जानना था। अब दूसरी बात करेंगे मॉडल ऑफ एग्जाम का, कि ये जो आकांक्षा 40 जूनियर वाला एग्जाम होगा वो कैसा होगा। तो गौर कीजिएगा, ऐसे नोटिस में किसी बात का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन मैं पूरा का पूरा जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं, ये पूरा का पूरा जो 2022 का जो सीनियर वाला आकांक्षा 40 का एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही मैं सारा का सारा मैं आपको बता रहा हूं। जिससे देखो, जब एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एक ही संस्था है तो उसका पूरा का पूरा जो तरीका होता है वो सेम होता है। जैसे देखोगे
झारखंड सरकार क्लास 8 का एग्जाम ले, 9 का ले, 10 का ले, 11 का ले, 12 का ले, तो करने का तरीका एक ही होता है। उसी तरह इनका भी तरीका क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि झारखंड सरकार क्या करा रही है, एग्जाम ले रही है। तो बात करेंगे मॉडल ऑफ एग्जाम का कि भाई किस तरह का एग्जाम लिया जाएगा। तो एग्जाम जो होगा माय डियर फ्रेंड वो ऑफलाइन मोड पे होगा। किस मोड पे होगा? ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। और आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि टिक मार के आना पड़ेगा। तो 2022 का जो जूनियर वाला आकांक्षा का एग्जाम हुआ था, सीनियर वाला जो आकांक्षा का एग्जाम हुआ था, उसमें बच्चों ने OMR सीट पर क्या किया था, अपना एग्जाम दिया था माय डियर फ्रेंड। अब OMR सीट पर यानी कि क्वेश्चन रहेंगे, 4 विकल्प रहेंगे, चारों में से एक को चूज करना है और देन एक आपको सीट मिलेगा OMR सीट। उस पर क्या करना है, आपको घेरा लगाना है, यानी कि आप घेरा लगाने का भी तैयारी कर लो आप लोग। तो आपका मोड क्या रहेगा भाई, तो मॉडल क्या रहेगा एग्जाम का, ऑफलाइन रहेगा और OMR सीट पे क्या होगा, आपका एग्जाम लिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन का कि किस तरह का आपका टाइप देगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन का। तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा माय डियर फ्रेंड वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, दैट मींस MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 4 विकल्प होंगे और 4 विकल्प में से क्या करना है कि आपको एक जो सही होगा उसको टिक आउट करना है माय डियर फ्रेंड। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन रहेंगे। अब ये जो इसको बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन लेवल पे कि सर क्या क्वेश्चन लेवल होगा, क्वेश्चन लेवल क्या होगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्वेश्चन क्या लेवल रहेगा। तो ध्यान से समझेगा कि जब आकांक्षा 40 का सीनियर वाला एग्जाम हुआ था तो उसका जो मॉडल पेपर आया था, तो मैंने क्या दिखा था कि मॉडल पेपर में क्लास 10th और क्लास 11th लेवल का क्वेश्चन था, 10th और 11th लेवल का क्वेश्चन था। यानी कि आप जिस क्लास से पास हुए हो और जिस क्लास में आपका एडमिशन हो सकता है आकांक्षा 40 से, तो उसी लेवल का क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका दिया हुआ था। यानी कि आपका जो जूनियर वाला का एग्जाम होगा तो ये किस लेवल का क्वेश्चन देगा। तो कोई बच्चा अगर क्लास 6 में है तो वो क्लास 6 से 7 में गया, यानी कि 6 और 7 के बीच के लेवल का क्वेश्चन देगा। और अगर कोई 7 से 8 गया है तो इसके बीच का क्वेश्चन देगा, 8 और 9 के बीच का क्वेश्चन देगा, और क्या होगा कि 9 और 10 के लेवल का क्वेश्चन देगा। यानी कि आप जिस भी क्लास में हो उस क्लास से एक क्लास आगे वाला क्लास का आपको क्या करेगा, लेवल सेट करेगा। क्योंकि आपने 6 पास करी तो कुछ लेवल 7 का, कुछ लेवल 7 का, तो 8 का आपने 8 पास किया तो क्या होगा 8 से 9 का, इस तरह का लेवल क्या करेगा, सेट करेगा माय डियर फ्रेंड। तो ये तो रही बात कि एलिजिबिलिटी क्या है, मॉडल ऑफ एग्जाम क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस पे। तो आपको पता होगा कि आकांक्षा 40 में टोटल 3 तरह के ही क्या है आपका, मैं बोलूंगा कि आपका टोटल 3 तरह का कैटेगरिया के ही बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं। एक वो बच्चे जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम लेना चाहते हैं, यानी कि जो इंजीनियर बनना चाहते हैं। एक वो बच्चे जो लोग मेडिकल बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। और एक वो बच्चा जो बच्चा क्या कर सकता है, जिसको वकालत का पढ़ाई करना है, कानूनी व्यवस्था जानना है। और याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड, पूरे देश में, मैं पूरे देश का मैं बात कर रहा हूं, अगर ये 3 लोग होशियार हो गए ना तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था सबसे ऊपर होगी। एक तो इंजीनियर, क्योंकि अगर इंजीनियर अच्छे होंगे तो बिल्डिंग अच्छे बनेंगे, रोड अच्छे बनेंगे, हर काम अच्छा बनेगा। तो कहीं ना कहीं इंजीनियर सबसे बड़ा मायने है। डॉक्टर अच्छा रहेगा तो मरीज कम होंगे, लोग बीमार कम होंगे, उससे आपका पैसा बचेगा। और अगर आपका कैल्ट, यानी कि मैं बात करूंगा जो लोग वकालत का पढ़ाई करेंगे, वकालत, जो भी लोग वकील बनना चाहेंगे, जज बनना चाहेंगे, अगर कानून व्यवस्था ठीक रहेगा तो देश की हालत ठीक रहेगी। यानी कि कानून व्यवस्था अगर ठीक है तो लोगों चोरी, चक्कार, बलात्कार, ये सारी चीजें नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये तीनों स्ट्रीम की क्या होगी, पढ़ाई जो आकांक्षा 40 पे सिलेक्टेड बच्चों का होता है। तो देखिएगा जब आप फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म भरने के टाइम पहले आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप क्या बनना चाहते हो, आप किस स्ट्रीम का एग्जाम देना चाहते हो। तो आपने बाय चांस आपने मेडिकल चूज कर लिया, या आपने इंजीनियरिंग चूज कर लिया, या आपने कैट चूज कर लिया, तो आपको क्या पढ़ना होगा। तो भाई ये जो सिलेबस है वो जो सीनियर वाला जो सिलेबस था, 2022 का जो सीनियर बच्चों का एग्जाम हुआ था, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, जूनियर आकांक्षा 40 में जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, मैथ पढ़ना पड़ेगा, और MAT यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, क्या होगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में रीजनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीजनिंग बोलते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और मेंटल एबिलिटी टेस्ट।
अब बहुत सारे बच्चे पूछे थे कि सर कितना नंबर का एग्जाम होगा, तो ऐसे 2022 में जो सीनियर वाला का एग्जाम हुआ था उसमें 40 नंबर था फिजिक्स का, 40 नंबर था केमिस्ट्री का, 40 नंबर था मैथ का और 40 नंबर किसका था, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। तो कुल मिला के देखोगे तो 4 4 8 4 3 12 और क्या हो गया 4 4 16, यानी कि देखोगे 40 40 80 80 40 कितना होगा 120 और 120 और 40 कितना हो गया 160, कितना हो गया 160 नंबर का आपका इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पूछा था। और हो सकता है क्योंकि देखो लेने वाला एक है देने वाला एक है, तो ये सिस्टम जो है वो चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं मेडिकल के बच्चों का, तो जो जिन बच्चों ने मेडिकल चुना होगा उनको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, उनको क्या पढ़ना पड़ेगा, उनको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी, उनको मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा और एक पढ़ना पड़ेगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। मैं बात करूं क्वेश्चन ऑफ नंबर का या कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिक्स से, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 40 क्वेश्चन बायो से और 40 क्वेश्चन आपका MAT से यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, यानी कि कुल मिला के 160 नंबर का आपका क्या होगा एग्जाम होगा माय डियर फ्रेंड। कितने होंगे 160 नंबर का। अब बात करें कि कोई बच्चा अगर कैल्ट की तैयारी करना चाहता है, यानी कि कॉमन लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट है ना, यानी कि जो बच्चे वकील बनना चाहते हैं, तो देखिए वकील में ना मैथ का प्रॉब्लम है और ना ही आपका केमिस्ट्री पढ़ना है ना फिजिक्स पढ़ना है, उनको क्या पढ़ना है, उनको इंग्लिश पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, उनको जीके पढ़ना है, उनको जीएस पढ़ना है और उनको क्या पढ़ना है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट पढ़ना है। इंग्लिश में तो आपके क्लास का इंग्लिश ही होगा, पर जीके में आपको क्या पढ़ना है, तो जनरल नॉलेज के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ने, जनरल नॉलेज में बेसिक आपको झारखंड के बारे में, और जीएस में कुछ साइंस के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो तीनों रह सकता है। और आपका क्या पढ़ना है, MAT यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन पढ़ना है, यानी कि 40 नंबर आपका किससे पूछेगा, इंग्लिश से, 40 नंबर जीके से, 40 नंबर जीएस से और 40 नंबर MAT से, यानी कि 160 नंबर का क्या पूछेगा, आपका क्वेश्चन पूछेगा माय डियर फ्रेंड। तो यानी कि आपने देखा क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चन पूछेंगे और क्या क्या पूछेगा मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं बच्चों के एक सवाल पे, क्या सर आकांक्षा 40 के एग्जाम में आरक्षण मिलेगा क्या सर आरक्षण मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा क्या? जी हाँ दोस्तों मिलेगा। और ये रिजर्वेशन क्या होगा, एक तो कास्ट वाइज और दूसरा क्या होगा हैंडीकैप पर्सन का। कास्ट वाइज यानी कि आपको पता होगा कि जनरल बच्चे जो होते हैं उनके मुकाबले जो बच्चे BC1 में या जो बच्चे ST SC में आते हैं, मैंने क्या बोला कि जो बच्चे जनरल में आते हैं उनके मुकाबले जो बच्चे BC1 या BC2 में, किसमें BC2 में, या जो बच्चे ST या SC में आते हैं, तो जो बच्चे जनरल में आएगा, जैसे मान लो कि अगर आपका जो सिलेक्शन होगा वो नंबर के हिसाब से होगा, तो नंबर में क्या होता है कि जो बच्चा जनरल में आता है, जनरल कैटेगरी में जो बच्चा आता है वो उनको क्या होता है कि उन बच्चों को BC1 और BC2 के बच्चों से थोड़ा ज्यादा नंबर लाना होता है। और जो बच्चे ST SC में आते हैं उनको ये दोनों से, जनरल से और BC1 से और ST SC से, माने जनरल से और BC1 BC2 से ST SC को सबसे कम नंबर लाना पड़ता है। यानी कि सबसे कम नंबर पर अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो वो किस कैटेगरी के बच्चों का होता है, तो ST SC कैटेगरी के बच्चों का होता है। उसके बाद BC1 BC2 और देन क्या होता है जनरल। यानी कि अगर 70 नंबर से अगर जनरल को उठाएगा तो 60 या 65 नंबर से आपको किसको उठाएगा, BC1 BC2 को, और 50 और 55 नंबर से किसको उठा देगा, तो ST SC को उठाएगा। ये मेरा वादा, और इस बार इतने ही नंबर से उठाया गया था 2022 का जो सीनियर वाला नंबर था। तो ये तो हम लोगों ने बात किया कि भाई ये सिलेबस क्या रहेगा, कैटेगरिया क्या रहेगा, सबका सब। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर मैं तो ST SC में आता हूं लेकिन मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, या बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर मैं तो हैंडीकैप हूं लेकिन मेरे पास हैंडीकैप का सर्टिफिकेट नहीं है। तो वो बच्चे ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप कास्ट वाइज आप जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, यानी कि जब फॉर्म अप्लाई करोगे, तो उस समय टोटल आपसे पूछा जाएगा कि आपका क्या कास्ट है। उस समय मान लो कि आपने कास्ट, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप क्या करोगे, उस समय जनरल में आपको अप्लाई करना होगा। अब जब आप जनरल में अप्लाई करोगे तो उस समय आप ऑटोमेटिकली जनरल हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कास्ट SC SC में है, ST SC में है और मेरे पास अगर जाति नहीं है, मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको जनरल में अप्लाई करना पड़ेगा। और जनरल में अगर आपका अप्लाई हुआ तो जनरल की जितनी फैसिलिटी है आपको जनरल जैसे ही मिलेगी। अगर आप BC1 BC2 में हो और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल में भरना पड़ेगा और जनरल का जो फैसिलिटी है उसके हिसाब से आपका होगा। यानी कि उस समय जब बच्चों को 70 नंबर में उठाया जाएगा ना, तो उस समय आप जाके मत बोलना कि सर मैं तो STSC हूं, सर मैं तो BC और BC1 और BC2 में आता हूं, मेरे को 60 नंबर और 50 नंबर से उठाओ ना, तो आपको ना कान में लगाएगा। किस में लगाएगा? कान में लगाएगा। और वो क्या बोलेगा पता है कि तुमने तो जनरल में भरा था। तो ये रही कास्ट वाली बात। हैंडीकैप बच्चों का भी होता है, सबसे पहले हैंडीकैप बच्चों को लिया जाएगा। तो अगर आपका हैंडीकैप का नहीं है तो आप क्या करें, कर लिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपको अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बनाना पड़ेगा, है ना। सॉरी, आप जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि CO से आप बना सकते हो, सर्कल ऑफिसर से आप बना सकते हो। तो आप जब यह फॉर्म भर लोगे CO से बना सकते हो, जो भी आपका सर्कल ऑफिसर है वहां से बना सकते हो, ब्लॉक लेवल से बना सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं कहा है कि आपका SDO से ही बनाना पड़ेगा या कि CO से, या तो मैं बोलूंगा कि SDO आप किसी से भी बना सकते हो, अपना कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। अब बात करते हैं इसके बारे में। दूसरा क्या होता है कि जैसे आप ये पूरा का पूरा फॉर्म जब भर लोगे तो फॉर्म भरने के बाद आपको एक रिसीविंग मिलेगा और वो रिसीविंग जो आपका रिसीविंग जो है वो आपको किसके पास लेकर जमा करना पड़ेगा, तो DEO साहब के पास जाके जमा करना पड़ेगा। यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो होता है उसके पास लेके क्या करना पड़ेगा, आपको जमा करना पड़ेगा। और वो जब बोलेगा कि चलो ठीक है, तभी क्या करना पड़ेगा आपको, जब वो बोल देगा हाँ आपका आ गया और ये जब अनुशंसा कर देगा, उसी के बाद क्या होगा कि आपका एडमिट कार्ड क्या करेगा, जारी किया जाएगा। तो ये तो पूरी की पूरी आकांक्षा फूटी के पूरे विस्तृत था। मैं अगले एक वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि आकांक्षा फूटी में एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। फिर अगला एक वीडियो जब आएगा उसमें आकांक्षा फूटी का जो मॉडल पेपर आएगा उसका सोल्यूशन में बता दूंगा। जब आप एग्जाम दे दोगे तो कितना कट ऑफ मार्क्स से आपको उठा सकता है, मैं वो भी सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। यानी कि आकांक्षा फूटी का पूरा एक पैकेज जो है आपको हमारे सेकंड वाले चैनल पे, प्रीतम एकेडमी 2 वाले चैनल पे मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड। साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि अगर किसी को आकांक्षा 40 का अप्लाई करना है तो मैंने जो नोटिफिकेशन वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने अपना नंबर दिया, मैंने अपना नंबर दे दिया उसमें, तो उससे आप उस नंबर से मेरे को कॉल करोगे तो आपका आकांक्षा 40 का अगर फॉर्म नहीं भर पाए हो आप किसी कारण से, तो मैं अपने टेक्निकल टीम के साथ मिलकर मैं आपका फॉर्म क्या है मैं भरवा दूंगा। और याद रखिएगा स्टार्टिंग डेट जो है वो 15 सितंबर से शुरू है, 15 सितंबर से शुरू है आपका ये जूनियर वाला, और वो 30 सितंबर के बीच में क्या होगा कि आपका लास्ट डेट है। 15 सितंबर शुरू होगा और 30 सितंबर को क्या है लास्ट डेट है, तो तब तक क्या करना है आपको फॉर्म को भर लेना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ज्यादा तक बात बोलेंगे कि चैनल पे नहीं हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन क्या करें जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।